69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है और काउंसलिंग की तैयारी और प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा जो आप जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो 14 जुलाई नियुक्ति को लेकर आ रही हैं। तो इस चीज़ का मैं आप सभी के सामने खंडन करते हुए आप सभी को दिखा देना चाहता हूं। वहीं सरकार के दिशा निर्देश पर आखिर क्या होगा नियुक्ति को लेकर, वहीं 150 नंबर वाले का रिजल्ट फर्जी, क्योंकि दोस्तों यहां निश्चित रूप से जब भी आप तक कोई चीज़ पहुंचाई जाती है तो विद प्रूफ के साथ पहुंचाई जाती है। दिखाएंगे आप सभी को नंबर, मोबाइल नंबर समस्या का भी समाधान अभी तक नहीं। पीएनपी मौन, आखिर क्या होगा और जिन छात्रों ने फॉर्म के अंदर गलतियां की हैं ऐसे में उन छात्रों के साथ क्या प्रॉब्लम समस्याएं सामने निकलकर आ सकती हैं। तो सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिक शिक्षा निदेशालय से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें हर एक ज़िले के अंतर्गत काउंसलिंग के लिए समय सीमा और आप जानते हैं रूम और जितनी भी फैसिलिटीज़ काउंसलिंग के लिए होती हैं वो सब अरेंज करने की बात कही गई थी। तो कल ही दोस्तों ये नोटिस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंच चुका है और कल ही आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का बहुचर्चित ऑर्डर आया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं काउंसलिंग को लेकर सरकार की जो रणनीति है वो स्पष्ट है। देख सकते हैं आप 22/5/2020 और काउंसलिंग के लिए दोस्तों विशेष रूप से एक हॉल की मांग कही गई है। और निश्चित रूप से देख सकते हैं आप सारी के सारा ये जो है हर एक जगह गया है ये नोटिस, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से गया है। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये पत्र लिखकर स्पष्ट हो गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं निश्चित रूप से कि यहाँ वो प्रधानाचार्यों को इस तरह से पत्र लिखें और प्रधानाचार्यों से परमिशन ले एक हॉल की, जिसमें दोस्तों काउंसलिंग कराई जाएगी। अब देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ वायरल हो रही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए निर्णय लिया है 14 जुलाई 2020 तक किसी स्थिति में छात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ ये स्पष्टतः दोस्तों फर्जी है। इसको लेकर क्लियरली किसी भी तरह से सरकार की तरफ से ऑफिशियली नोटिस नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं इन तमाम बातों पर आप ध्यान मत दिया कीजिए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर आप जानते हैं वहाँ इस तरह का र्यूमर चलता रहता है। तो आप हमारा स्टडी गुरुकुल चैनल देखकर सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट कर सकते हैं। वहीं 150 नंबर वाले का रिज़ल्ट भी फर्जी। देखिए, ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि यहाँ गजानन सिंह और किशन पाल सिंह इनके फादर का नाम है और 150 में से 150 अंक देख सकते हैं। और जब मैंने जो आप जानते हैं हम जब भी तथ्यों के साथ बात करते हैं, जब ये रजिस्ट्रेशन रोल नंबर फिलअप किया तो दोस्तों वहाँ रिजल्ट के अंदर एरर दिखाया। तो आप समझ सकते हैं ये एडिट हुआ है। लेकिन हाँ, छात्रों की 144, 145, 147 नंबर आए हुए हैं, 150 नहीं आए हैं। तो निश्चित रूप से इतने ज़्यादा मार्क्स भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न करता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जांच की कवायद करता है। एक तरह से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, नाम लिखा गया है, पिता का नाम लिखा है, रोल नंबर, कैटेगरी लिखी है ओबीसी। और आप देख सकते हैं इनके मार्क्स 140, 144, 143 और यहाँ तक कि इनके टेट के अंदर अगर मार्क्स देखेंगे तो टेट के अंदर इनके मार्क्स 82, 90, जनरल 90, मतलब कोने पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर ये पास हैं। तो ऐसे में संशय और ज़्यादा गहराता जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जहां 1.5 माह बाद होने वाली सुपर टेट परीक्षा के अंतर्गत 150 में से 147 अंक हासिल किए जा रहे हैं। वहीं टेट के अंतर्गत आप जानते हैं टेट का पेपर भी इजी था, सुपर टेट का हार्ड पेपर था। फिर भी दोस्तों अब इन छात्रों पर दोस्तों लगातार भर्ती में जांच की मांग की जा रही है। इनके इंटरव्यू को लेकर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जितने भी नेशनल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल एंकर्स हैं वो जाकर इनका टॉपर्स का इंटरव्यू लें, ताकि 69,000 में इन छात्रों की रणनीति भी सामने निकल कर आए। इसी बीच
बहुत सारे ऑडियो भी वायरल हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर। आप जानते हैं इस भर्ती को शुरू में ही रद्द करने की मांग लगातार कही गई, लेकिन फिर ये आंदोलन थोड़ा आप जानते हैं कहीं ना कहीं नीचे दब गया था। तो ऐसे में अब रिजल्ट देखने के बाद छात्र बहुत ज़्यादा आक्रोश हैं, और जहां दोस्तों आवेदन अब तक 1,10,000 हो चुके हैं और अब इनकी संख्या और ज़्यादा भी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में 1,46,060 अभ्यर्थियों का आवेदन होना तय माना जा रहा है। मात्र 4 दिन शेष हैं और 36,000 अभ्यर्थी अभी आवेदन से रह गए हैं। तो निश्चित रूप से ये छात्र भी आवेदन को कर लेंगे, लेकिन जिनमें हज़ारों छात्र जो हैं वो मोबाइल नंबर की समस्या को लेकर अभी तक अपना आवेदन नहीं कर सके हैं। तो ऐसे में संशय और ज़्यादा गहराता जा रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर की समस्या का समाधान एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मोबाइल किसी का भी हो सकता है। ऐसे में इस पर शासन अभी तक मौन है। किसी तरह से भी कोई प्रतिक्रियाएं शासन द्वारा नहीं दी जा रही हैं, जबकि इतने ज़्यादा मेल, इतने ज़्यादा ट्वीट, इतने ज़्यादा अभियान, छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सब चीज़ हो चुकी है। पीएनपी के सामने सारी चीज़ें कही गई हैं। कल भी आप जानते हैं फॉर्म संशोधन को लेकर पीएनपी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया लॉकडाउन 4.0 की स्थिति में भी, लेकिन फिर भी हालांकि छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से इसमें पालन किया, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं 69,000 में यहाँ पैंच निकलने का नाम नहीं ले रहा है और छात्र जो है लगातार चिंता में बने हुए हैं। तो ऐसे में मोबाइल नंबर की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए और प्रशासन से हमारा भी अनुरोध है कि आप छात्रों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें, क्योंकि मात्र 4 दिन शेष बचे हैं। 4 में से आज का दिन भी आप समझ सकते हैं कि निकल रहा है। तो 3 दिन शेष हैं, जिसको लेकर दोस्तों सारी प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए और छात्रों को मौका मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों 14 जुलाई को नियुक्ति पत्र मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। वहीं देख सकते हैं ये ओरिजिनल जितने भी रिजल्ट्स हैं ये ओरिजिनल हैं। इनके रोल नंबर आप डालकर देखिएगा तो निश्चित रूप से 142, 144 वाले रोल नंबर वाले छात्र बहुत ज़्यादा। और यहाँ एक ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि 130 प्लस अंक वाले छात्र लगभग 40,000 हैं। तो ऐसे में वो छात्र बहुत ज़्यादा चिंतित हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं या फिर जिनके गुणांक कम हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में आप जानते हैं एक सीट के लिए यहाँ मारामारी है। ऐसे में छात्र 22,000 सीटें भी इसमें ऐड कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन शासन तक इसको लेकर मांग अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंची है। केवल और केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये बात अभी तक भी बेसिक शिक्षा मंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे में आपको ये बात अगर इनमें ऐड करानी भी है तो दोस्तों ये पहुंचानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत इन 22,000 सीटों को सामने लाना होगा। हालांकि तो निश्चित रूप से दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सरकार जो है मंथन लगातार करेगी, उसके बाद ही दोस्तों नियुक्ति पत्र का स्पष्ट रूप से फैसला हो सकेगा। तो आप इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नियुक्ति पत्र आप सभी के निश्चित रूप से जल्दी मिलेंगे। ऐसी दोस्तों यहाँ हमेशा से ही जब इस तरह के काम हो रहे हैं, आप जानते हैं विज्ञप्तियाँ निकल रही हैं ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर नहीं, ऑफलाइन काउंसलिंग को लेकर। तो ऐसे में आप चिंतित मत होइए, सरकार की मंशा स्पष्ट है। तो 69,000 के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा छात्र एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर भी परेशान हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। देखिए 3 जून से पहले सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए विशेष वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत मैं दे रहा हूँ उसका लिंक, या फिर आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही मोबाइल नंबर समस्या का समाधान मिलता है आप तक सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से
और देखिए जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रॉब्लम में थे, तो देखिए यहाँ ये 2019 का नोटिस है 68,500। यदि किसी भी स्तर पर 1 अप्रैल 2015 से पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की आवश्यकता होगी तो इसका सत्यापन संबंधित जनपद जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अभिलेखों से किया जाएगा। तो उनके अभिलेखों के माध्यम से किया जा सकता है अगर आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे जाति प्रमाण पत्र। ऐसे ही दोस्तों मूल निवास का भी हो सकता है, अगर किसी का 2015 से पुराना है तो आप ये काम करा सकते हैं ताकि 69,000 के अंतर्गत आपको सिलेक्शन प्रोसेस में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।